मौसी जी, नमस्ते मुग्धा जी। नमस्ते प्रिया, नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज से। सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करें। सर नमस्कार सर। नमस्कार। दोनों पैर सीधा करें, पैर की उंगलियों को बाहर की तरफ लें, रिलैक्स करें, पैर की उंगलियों को अंदर की तरफ लें, रिलैक्स, केवल उंगलियों को चलाएं। जैसा कि मैंने बताया, आज हम ऑलमोस्ट सारी क्रियाएं वो करवाएंगे जो हमें मेंस्ट्रुएशन में कर सकते हैं, और बीच बीच में हम बताते रहेंगे कि और भी क्रियाएं जो हम नॉर्मली करें। तो दोनों पैर के पंजे को मिलाते हुए सांस भरकर सामने की ओर रिलैक्स करें, ऐसा ही अंदर की तरफ रिलैक्स करें, से करें। सारी सूक्ष्म क्रियाएं तो हम कर ही सकते हैं और करना भी जरूरी है। दोनों पंजे को अलग अलग रखें, दाएं तरफ ले सकते हैं, पर पंजे किधर हो इतना ध्यान रखें। दूसरी तरफ पंजे अपने टांग से परपेंडिकुलर, वापस थोड़ा जल्दी जल्दी इतना हिलाएं कि आपकी थाइस तक इफेक्ट में आए। दाहिने पैर में थोड़ा सा स्टिचिंग। एक्यूप्रेशर जब भी करें तो हमारी उंगलियों से चलना चाहिए, उंगलियां। जैसे मैंने बताया, ये वाला पोर्शन डाइजेशन के लिए बहुत सही, ये वाला पोर्शन थायराइड के लिए सही, जो हम कपालभाति के समय कर सकते हैं। ये वाला पोर्शन साइटिका के लिए, अब हम चैनल्स को दबा रहे हैं, जो साइटिका और जॉइंट पेन के लिए। रनिंग करें तो गर्मी होती है, तो इससे ब्लड सर्कुलेशन मेरे पैर में सही होने लग जाता है। तो डायबिटीज वालों के लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है कि उनका पैर अक्सर सुन्न रहता है, पता ही नहीं चलता है कि हमारा पैर है। आगे पीछे की नस पंजे पे पहले प्रेशर डालना और फिर इसको रब करना, तेल लगा कर भी करें, और जल्दी करने से यहाँ गर्मी होती है तो ये भी ब्लड सर्कुलेशन सही करता है, तो इससे रुकने के लिए भी, और आपके एड़ियाँ बढ़ जाती हैं उसके लिए। और अपने पिंडलियों को, ये पिंडलियों को दबाना ना लोगों को बहुत बताते हैं, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता। ये ऊपर हड्डी है, इससे कुछ लेना देना नहीं, हमको ऐसे पकड़ना है, ये ऐसे करें, तो केवल अपने मसल्स को हम प्रेस करते हैं। तो ये बुजुर्ग लोगों को तो करना ही चाहिए, इससे डाइजेशन भी सही होता है और थकावट भी दूर होती है। तो इतना हम दूसरे पैर कर लें। पहले हमने क्या किया था, उंगलियों को हमने थोड़ा सा तोड़ा था, फिर उसके बाद प्रेशर डाला था, देखना एक्यूप्रेशर। जिनके नाखून बड़े होते हैं वो ठीक से नहीं कर पाएंगे। इसके
उसके बाद चैनल को हमने दबाया तो पहले देखो हमने उंगलियां नीचे की, ये दो अंगूठे एक साथ हमारे काम कर रहे हैं। ये हो जाए तो रफ थोड़ा कर लें। ये उंगलियां मैंने चैनल पर रखी है। उसके बाद एंकल के आगे और पीछे नस होगी, अगर आप देखें तो पहले उसको दबा लो थोड़ा, उसके बाद रब करो। इतना रब करो कि गर्म हो जाए। उसके बाद काफ मसल्स, तो वेरिकोज के लिए भी, थकावट के लिए भी, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी सही करने के लिए, और ये सारी चीजें कभी कर सकते हैं आप। अब थोड़ा सा नीज की हो जाए। एक पैर को हमने साइड से किया, दूसरे पैर को भी साइड से किया। दोनों हाथ पैलेट पे रखें। थोड़ा नीचे से भी कर लेते हैं। ऐसे हथेली बंद करो और यहाँ रख लो घुटने के बीच में, बाहर से प्रेशर डालो। अक्सर हमारे घुटने टेढ़े हो जाते हैं, जिनको जबरदस्त अर्थराइटिस हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इसलिए अर्थराइटिस वालों को हड्डियों की थोड़ी सी डेंसिटी का टेस्ट करवा लेना चाहिए। ऐसे पकड़े और कलाई से अंदर की तरफ दबाएं। ऐसा ही अगर कर सकते हैं तो यहाँ दबाएं। ये थोड़ा सा सभी के लिए नहीं, सभी के लिए मुश्किल होता है। हमने अपने लेग को बाहर से वैसे किया है जैसे हमने अपने घुटने को किया। ये उंगली एक तरफ, अंगूठा एक तरफ, और हमने जल्दी जल्दी इसको घुसा। और हाथ नीचे रखिए। कौन है जब भाई ले रहे हैं? चलिए नाम नहीं लेते। तो हम घुटने को जब ऐसे नीचे दबाएंगे तो ये हमारा पैलेट थोड़ा सा मूव करेगा, तो बार बार नीचे दबाएं। तो कर रहे हैं तो पूरा नहीं इसका कर ही लें। ऐसे मुट्ठी बंद किया हमने, नीचे रखा और इसको बीट कर रहे हैं थोड़ा जल्दी। मतलब दबाएं, इतना दबाएं कि हमारी एड़ियां ऊपर उठ जाए, प्रेशर डालें ज्यादा से ज्यादा। और थोड़ा थाइस को बीट करते हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि ये हमारे काम करने हैं तो आप आराम से अपना वीडियो ऑफ करो और किसी कर सकते हैं। चलिए अब हाथ थोड़ा सा कर लें। सारी उंगलियों को अंदर की तरफ ले, ऐसे करें। कलाई से भी करिए, ऐसे दूसरे हाथ को। और बड़ा इम्पोर्टेंट है ये देखो, जैसे हमारी दो उंगली है, हमारे दूसरे हाथ की एक उंगली मैंने यहाँ बीच में रखा और इसी एक उंगली से और इस अंगूठे से इसको ऐसे नीचे से दबा रहे। इस उंगली का प्रेशर अंदर की तरफ से आ रहा है। आप पूछ सकते हैं कुछ समझ में। ऐसे दूसरे हाथ
नहीं समझ में आता तो ऐसे रखो, ऐसे रखो। ऐसे अंगुली यहाँ मिलाओ। अब देखो कौन सा पोर्शन मेरा मिल रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे लास्ट। इसी कंडीशन में हम सीधा नहीं कर पाएंगे पूरा हाथ, हो सकता है आप कर लो, ऐसे नहीं होना चाहिए। ऑफलाइन में हमें बड़ी दिक्कत होती है समझाने में लोगों को, तो ये ऑनलाइन में पता नहीं समझ पाते हैं कि नहीं। आप अंदर लाओ और बाहर। उंगली बाहर किया मैंने, ऐसे करेंगे, उंगली फंसा दो। अब ऐसे करें, देखो उंगलियों में कितना प्रेशर जा रहा है। ऐसे 2 बार 3 बार पूरी उंगली की एक्सरसाइज हो रही है आपको। अब आपको प्रेशर मालूम है, कोई आँख के लिए, कोई कान के लिए है, कोई साइटिका के लिए, कोई कमर दर्द के लिए। ये भी ये पार्टिकुलरली ये साइटिका के लिए, ये पेट खराब हो, ये थायराइड की प्रॉब्लम हो, ये लीवर की प्रॉब्लम हो, दाहिने हाथ। अभी हम बाएं हाथ पे चल रहे हैं तो हार्ट, लेफ्ट हैंड, यहाँ किडनी, यूटेरस ओवरी में प्रॉब्लम, अंगूठे की तरफ से अंदर ये गले की प्रॉब्लम हो, सेंटर में 2 नसें हैं यहाँ, ये अब चैनल एज यूजुअल जैसे चैनल करते हैं, देखिए चैनल को दबा रहे हैं। इसको भी रब कर लेते हैं जैसे हम पैर पे किए थे। दूसरे हाथ की फिर से खोल लेते हैं अपना, पता नहीं क्या मैंने म्यूट किया था, फिर से उन्होंने अनम्यूट कर लिया। कमल जी अपना अनम्यूट मत करिए, म्यूट रहने दीजिएगा। तो अभी हम क्या कर रहे थे, एक्यूप्रेशर कर रहे थे। आप अनम्यूट मत करो, क्योंकि आप जमाए लेते हो तो आवाज आती है। ठीक है, वैसे भी सर मेरे को बहुत तेज जुकाम और सांस फूल रही है आज। हाँ, तो इसीलिए आप अनम्यूट कर लो अपने को, क्योंकि वो साउंड थोड़ा। ठीक है, फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। वीडियो नहीं बन रहा होता तो ठीक है, ठीक ठीक, कोई बात नहीं। फिर हम अपने चैनल्स को रखें। स्पेशली इसको प्रेशर के लिए बताया था, ये पोर्शन बताया था। अब चूंकि ये लीवर है तो लीवर यहाँ आ जाए, ये 2 उंगलियों के नीचे के बीच, और किडनी तो बीच में है, यूटेरस ओवरी यहाँ, दोनों तरफ से काम चलता है क्योंकि वो सेंटर में ही होता है ना? और ये हमने बताया था गले की खराबी के लिए, तो इसको भी हमने मैंने इधर किया था कि नहीं, इधर भी बैक कर लेते हैं एक एक करके, एक तरफ दूसरी तरफ। जरा फास्ट करें, लैटरल पोजीशन दूसरे हाथ में। आप समझ गए तो अच्छी बात है ना। अब थोड़ा सा यहाँ ऐसे मारो तो ये जगह पोर्शन रह गई, जैसे मैंने अभी बताया था कि ये साइड तक लिए,
ये बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पर भी नहीं दबा पाए, नाखून था, तो देखो जरा, तो पूरे हाथ की एक्सरसाइज थोड़ा सा ऐसे रिपीट करें, किया था। यहाँ यहाँ नर्व्स हमारी यहाँ से चलती हैं, तो यहाँ पर मारने से नर्व्स जो होती हैं अगर कहीं फंस रही होती हैं तो उनको ये रिलीज करता है। अब अगर मान लीजिए सर्वाइकल हो जाता है तो पता नहीं चलता है, यहाँ दर्द, यहाँ दर्द, यहाँ दर्द, पीठ में दर्द, सिर दर्द। तो सिर दर्द के लिए 3 जगह हम बताएंगे। पहला पोर्शन तो ये है जो जहाँ से नीचे रीढ़ ऊपर से ये पोर्शन मिलता है, यहाँ गड्ढा हो जाता है, ऐसे तो ऐसे दबाते हुए इसके किनारे किनारे, और इसको ये मसल्स जो होती है ये भी टाइट हो जाते हैं ऊपर। अगर हाथ पहुंचता है तो यहाँ भी दर्द करता है, बताया था। ऐसे रखे तो मैं ऐसे करता हूँ, गोल गोल घुमा रहा हूँ, उल्टा और सीधा करता, ऐसे ही तो हमने कर लिया। ऐसे यहाँ किया था, यहाँ पर भी कान के पीछे देखो थोड़ा सा गड्ढा होता है, जहाँ जबड़ा और सिर बनता है, यहाँ पर ऐसे लगा। तो इसको सिर के पीछे हो, ऐसे ही सिर के सामने थोड़ा, सिर के सामने ये टेम्पल बोलते हैं ना इसको, ये ऐसे। तो सर्वाइकल के लिए भी कल शायद हमने कुछ बताया था, हम आज थोड़ा सा देख लेते हैं। आराम से बैठे हुए हैं, अगर हम ऐसे करें तो खिंचाव यहाँ कम आता है, अगर उधर के हाथ से यहाँ रख के ऐसे कर दें तो खिंचाव आप बढ़ा सकते हैं। ऐसा ही दूसरी तरफ से यहाँ आ जाए, हम इधर ले जाते तो हम ऐसे अगर कर दें थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, रिवर्स में ले तो इधर से ऐसे करें तो इधर से ज्यादा हो जाएगा। पीछे अगर पूरा नहीं जा रहा है तो हाथ यहाँ लगा, आगे नहीं कर पाते तो हम थोड़ा सा सर्वाइकल नहीं भी हुआ है तो थोड़ा सा हम केवल टच करके बता रहे हैं, बाकी सर्वाइकल में ज्यादा करना पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ प्रेशर डालें, थोड़ा सा ऊपर प्रेशर डालें, हाथ नीचे रखा है तो कंधा ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। कान एक तरफ रखते हुए हाफ सर्कल घुमाए, ऐसे नीचे हाफ सर्कल, तो कान दाएं बाएं लगना चाहिए। कंप्लीट सर्कल लेना है तो 1 2 3 4 5 6 लोग आए हुए हैं जिन्होंने अपने फोटो नहीं, वीडियो नहीं खोला है, तो क्या देख रहे हैं या कर रहे हैं, आई डोंट नो। चलिए कोई बात नहीं, नया है तो बता, रिलैक्स। तो मैंने पूरी ये सारी चीजें हम कर सकते हैं उन दिनों में, तो बड़ी अच्छी बात है कि हमारा पूरा बॉडी एकदम क्लीन होता है। अब आंखों की भी एक्सरसाइज हम बड़े आराम से कर सकते हैं, तो हम ऐसे कर लेते हैं खड़े बैठे बैठे। अक्सर हम ये करते थे, नहीं आज ऐसे नहीं करते हैं, तो आराम से बैठे हुए हैं जैसे बैठ सकते हैं। अपने आईब्रोज को देखते हैं,
लगातार कंटिन्यूअस देखना है, ब्लिंक नहीं करना बीच में। रिलैक्स करना, अपने टिप्स को देखो, नोज की टिप्स को, दिखे या नहीं दिखे। कोई लोग बोलता है कि दो नाक दिख रहे, कोई कहता है एक तरफ से दिख रहा है, एक तरफ से दिख ही नहीं रहा है। अरे कैसे भी करो, देखने की कोशिश करो बस। आंख बंद करो, वर्टिकल मूवमेंट फास्ट, एक बार ऊपर देखना है, एक बार नीचे। रिलैक्स, बिना गर्दन घुमाए दाहिनी तरफ किसी एक पॉइंट को देखना है, नहीं कि कभी इधर देख रहे हैं कभी। एक पॉइंट चुन लो, इसीलिए हम यहाँ हाथ रखते हैं। छोड़ दो, आंख एक बार बंद करो, फिर खोलो तो अपोजिट। आंख बंद करो, एक बार कर देखो, एक बार फास्ट मूवमेंट आ। आंख बंद करो, अब ऐसे रखो यहाँ पे, तो गोल गोल घूमने देखना है। पहले इसको देखना, फिर इसको देखना, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, इस तरीके से चलो। जल्दी जल्दी करो, धीरे धीरे नहीं। आंख बंद कर लो, उल्टा घुमाते हैं। आंख बंद, थोड़ा रिलैक्स, थोड़ी सी कमर की एक्सरसाइज कर लेता है। हाँ, अच्छा, लोग हाथ बहुत पीछे रखते हैं, तो हाथ रखने की एक पोजीशन होती है, नहीं ऐसे जैसे मैं बैठा हूँ तो हाथ यहाँ नहीं रख सकता, देख रहे हैं, एकदम से सटा के फिर ऐसे करो। तो जब हाथ पीछे कर लोगे तो हम ऐसे पीछे हो जाएंगे। हमें तो एकदम सटा के रखना और ट्विस्ट करना है, सांस भर के छोड़ के सांस वापस आए, ऐसा दूसरी तरफ से करिए। वापस आ जाए। तो अभी कमर की मैंने एक एक्सरसाइज की, तो दूसरी एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, क्योंकि आज हमें आसन कम करने होंगे। वो आसन जो स्ट्रेचिंग वाले होते हैं तो कर ही सकते हैं, बैठे बैठे तो कर ही सकते हैं। ये हाथ हमने सीधा रखा है, नीचे वापस लिया। अगर आप कोहनी रखने में दिक्कत हो रही है, ऐसे पलट जा रहे हैं, तो आप हाथ रखिए। वापस, जबरदस्ती नहीं करना, आगे अपना माथा बिना पीछे से उठे लगाना है। ऐसे यहाँ पर एक ग्रुप में हमने आराम से किया हुआ, कोई भी जबरदस्ती नहीं करता। हम ऐसा कर सकते हैं, हाँ? हमने पद्मासन लगाया हुआ है, हो सकता है किसी का पद्मासन न लगता है, ऐसे रख लेते हैं। मैं पीछे लेटने जा रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा घुटना मेरा ना उठे, नहीं? तो अगर पद्मासन लगा है तब तो उठेगा नहीं, लेकिन अगर पद्मासन नहीं लगा है तो ये उठने लगेगा। तो कोशिश करते हैं, मेरा तो फिर भी नहीं उठेगा। हम अपने हाथ से इसे करते और यहाँ रुको। मैंने पद्मासन नहीं लगाया हुआ, ऐसे अगर होता है तो ऐसे नीचे दबा और छाती फुलाने।
इजली जैसे बैठ सकते हैं, बैठ के। तो अभी तक तो हमने ओम की ध्वनियां नहीं की है, और पूरा 25 मिनट तो कोई ज्यादा नहीं लिया है, और नीचे से लेकर के ऊपर तक पूरी तरीके से हमने एक्सरसाइज कर लिया। थोड़ा सा भी रह गया है, उसको भी कर ले, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। दोनों पैर ऐसे, ये बड़ा जरूरी है। तो एक घुटने को हम नीचे, हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। जैसे हमने बोला कि भाई खूब अगर कम करना है थाइस तो जल्दी जल्दी कर लो, तो आप जल्दी जल्दी कर लो। अगर आपका नहीं, तो ऐसे लोगों को हम ये बोलेंगे कि आप धीरे धीरे करो, जो भी करो, तो आपकी तकलीफ नहीं होगी और आपको सोल्यूशन मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा 2 बार करें। तो कई लोगों ने बोला कि हमारा तो हिप पीछे से उठ जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सरसाइज मेरे पैर की, आप ऐसे उठिए, क्या फर्क पड़ता है? उठा हुआ हूँ, पता नहीं आपको दिख रहा है क्या? अब ये बड़ा फायदा करता है। तो लोगों के घुटने नहीं लगते। देखो मेरा तो घुटना दोनों जमीन पे आ गया है करीब करीब। तो उसके लिए हमने बोला क्या कर लो, आप पहले एक ही को कर लेते हैं। दाहिना हाथ मैंने दाहिने घुटने पर रख करके नीचे दबाया, और बायां हाथ हमने पीछे रखा। ये ऐसे मत होने दो, जितना है उतने रहने दो। ये चिपका इससे, ऐसे दूसरे को कर लेते हैं। अब ऐसा तो हम कर सकते हैं। मेरा तो हो गया, मेरा तो वही चला गया, मेरा हाथ सीधा हो गया। नहीं हो रहा है तो ऐसे कर लो, कुछ तो खुलेगा। बैठ जाते हैं। आज बहुत सारी चीजें नहीं की, अभी तो मत करो। पैरों की एक्सरसाइज इधर किया उधर किया, खोला बंद किया, अभी तो कुछ किया ही नहीं मैंने, तो जरूरत नहीं है करने को। आप जानते हो तो उतना तो कर ही सकते हो। आराम से बैठ लेते हैं। जो अब बड़ा इम्पोर्टेंट क्या है, हमने आजकल बड़ा अच्छा अभ्यास किया है, और मैंने आपको बताया बड़ा फायदा है इसका। आप अगर करोगे ना तो समझ लो कि आप बहुत अच्छा काम। रोज आना जब हम करें तो कम से कम 1 मिनट इसमें टाइम लगेगा। और वो टाइम क्या होगा, हम अपने लोअर टमी को अंदर टाइट कर रहे हैं, कर लिया, नीचे से रेक्टम को टाइट, और देखो सांस मेरी सामान्य चल रही है। हम थोड़ा 1 मिनट रुकने वाले। आप कैसे भी रखिए, कंटिन्यूअस टाइट पेट और रेक्टम। तो 2 फायदा है। एक तो आपका मूल बंद लग गया, जिसका नहीं लग रहा था, और मूल बंद में दोनों निष्कासन अंग आते हैं, और उसके फायदे तो बहुत है। प्रैक्टिकल मैं आपको अपना बता दूं कि जैसे मैंने अभी कुंजल किया, अब देखता है कि हम पूरे 1.5 घंटे बिना वॉशरूम गए रुक सकते हैं क्या, देखना। ये अगर आप बराबर प्रैक्टिस करते रहें तो जो आपको यूरिन की प्रॉब्लम होती है, बीच बीच में उठ के जाना पड़ता है, वो कंट्रोल करेगा। जिसको प्रॉब्लम, अभी हमने लगा के रखा हुआ है, बातें आपसे नहीं कर रहे हैं। मैंने एक और बात बताई थी कि नीचे का अगर टाइट रहता है आपका पेट नीचे से, तो कोई भी चीज स्क्वीज होती है ना। तो अगर यहाँ पे कोई चीज फंसी हुई है तो अपने आप, फंसी क्या, मल ही होता है, तो क्लियर होता है। इसका अभ्यास तो कोई भी कर सकता है, चाहे हार्निया हो, चाहे जो पद्मासन, जो क्या कहते हैं, अग्निसार नहीं कर पाते किसी कारण से, जिससे आज अग्निसार नहीं होगा। चलो 1 मिनट हो गए, रिलैक्स कर दो। अब 3 ओम के ध्वनि, एक गायत्री।
ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक, हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित होता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सब कर्मों की ओर प्रेरित पैर खोल लीजिए आराम से। पद्मासन लगा होता है तो पैर में थोड़ा सा खिंचाव आ जाता है, तो उसको हम दाएं बाएं थोड़ा सा करें। पहले हम कुछ बैठ के कर ले जो हम बैठ के कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी कमर दर्द कर रही होती है, थोड़ा दिक्कत होती है आगे झुकने वाला, तो फिर भी क्या कर सकते हैं उन दिनों में हम आपको बताने वाले। उन दिनों में हम भू नमन कर सकते हैं, अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं, आपको नुकसान नहीं करेगा। लेकिन कमर दर्द कर रही हो तो नहीं करना है, कठिन है क्योंकि कमर बहुत दर्द करती है बस दिनों में, तो हम आगे जाएंगे तो कमर दर्द बढ़ जाएगा। लेकिन अगर कमर दर्द नहीं कर रही है तो जाने में क्या बुराई है। क्योंकि पेट पे प्रेशर हमारा नहीं बनता, जो भी होता है हमारे थाइस पे, हमारे लेग पे और मेरी थोड़ा कमर पे। वक्रासन उन दिनों कर सकते हैं क्योंकि कमर दर्द, अभी हम आगे झुके थे ना तो कमर दर्द कर गई होगी, तो हम वक्रासन एक हाथ पीछे। अब ये तो हमने कल आपको बताया था, वक्रासन की कई विधियां हैं, तो आप जो भी कर सकते हो अपने आराम से कर लो। कमर दर्द तो सही होगी, हाथ की एक्सरसाइज हो रही है, कपालभाति नहीं करना है। उन दिनों में कपालभाति और अग्निसार बना है। आपको नहीं है, आप कर सकते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ। और इन दिनों में ऐसे आसनों के लिए हमें ज्यादा समय देना चाहिए क्योंकि कमर आपकी दर्द करती है। कोई भी फास्ट एक्सरसाइज करना मना है, आप करोगे दूसरी तरफ करना। अपने पास कितना समय है उस हिसाब से आपको इस पे समय देना है। जैसे रोज हम अपना आधा मिनट करते हैं, आप इसमें ज्यादा टाइम दे दो क्योंकि आपको तो प्रयास कर लेना, क्योंकि मैं तो प्रयास करके भी कर सकता हूँ। किसी ने कल प्रश्न पूछा कि उन दिनों में तो कमर भी दर्द करती है, डायबिटीज है, तो हम कोई आसन कर ही नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? जब आपको मालूम हो जाए तो क्यों नहीं करें? वज्रासन में तो बैठ सकते हैं, इसमें तो किसी को मना ही नहीं। हाँ, घुटने में दर्द नहीं है क्योंकि मंडूक आसन तो करना नहीं।
तो भूमुखासन क्यों नहीं कर सकते? भूमुखासन तो कर ही सकते, जो घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर से, अगर पकड़ में नहीं आता तो एक हाथ से इसको नीचे से लगा, पकड़ में आता है तो ये नीचे चला गया, नीचे से पकड़, एक अंगुली, दो अंगुली, तीन अंगुली, चार अंगुली तो आ जाता है, और मैं एडी पे बैठा हूँ, एक अंगुली ऐसे करो, ऐसे छूना नहीं, ऐसे दो अंगुली, ऐसे तीन अंगुली, ऐसे चार, ऐसे, क्योंकि हुक बनाना पड़ेगा तभी तो फंसे, और गर्दन आगे नहीं झुकानी है, देखो ये दिख रहा है करते हैं, बदल लेते हैं, सेटिंग जरा देखना मैं कैसे सेट करता हूँ। पहले नीचे वाले हाथ को सेट कर लूं, कि नीचे रहेगा ना, क्योंकि घुटना नीचे है, पहले ऐसे सेट करो, ऐसे हो जाएगा तो कभी होएगा नहीं, पहले ऐसे करो, ऐसे करने से क्या होगा कि मेरी ये बात जो है हमारी इससे लगेगी, अब इसको ऊपर कर, ऐसे ऊपर तो चला गया, अब आसानी से ऊपर से पकड़नी है, जो हम पकड़ नहीं पाते हैं वो इस हाथ की वजह से, क्योंकि सेटिंग है हमारी तरफ, इतना नीचे पहुंचेगा नहीं है, इसीलिए मैंने बोला पहले इसको लगाओ, ऐसे करो, और इसका भी जरूरी मान लो, कोई लोग ऐसे करते, तो ऐसे कैसे पकड़ पाओगे, ऐसे, हमने बोला था हम सुप्त वज्रासन भी करेंगे, इसमें कर सकते हैं क्योंकि कमर दर्द से, तो लोग बोलते हैं भाई एक घुटना मेरा सही रहता है, एक घुटना मेरा खराब है, तो मैंने एक घुटना भी लगा लो सुप्त वज्रासन, क्या फर्क पड़ता है, नहीं हो सकता। अभी हम वज्रासन में बैठे थे, एक पैर पे नहीं बैठे, तो इसको मैंने बाहर कर दिया, देखना मैं जमीन पे बैठा हूँ, चलो, अरे घुटना नहीं नीचे उठ रहा, दूसरा ने चिंता क्यों कर, उठ रहा है, दूसरे से कर, इसको सीधा कर, दोनों से कर सकते दोनों, तकिया पर रखना, मैंने बोला था ना, क्या आ रहा है आपको, नहीं होता तो हमने कुशन, दो चीजें, घुटने के नीचे, अगर आपको किसी घुटने में तकलीफ है तो तकिया माना नीचे रखिए, और अब पीछे जा नहीं पाते तो हमने बोला क्या होता है, यहाँ दर्द होता है ना, आप यहाँ दर्द होता है, तो हमने इसको तकिया पर, तो दर्द कैसे होगा, अब तो ये हमारा आ गया इसको, वो वाला पोर्शन तकिया पे आ गया, अब तो उधर नहीं करेगा ना, अब चलेगा, मैंने पीछे से पैर खोला भी नहीं, और ये देखो चक्रासन का फायदा हो रहा है, नहीं मत्स्यासन का फायदा हो रहा है, पेट पे खिंचाव अंदर की तरफ हो रहा है, बाहर नहीं जा रहा है, जंघे की एक्सरसाइज अलग से हो रही है, अब थोड़ा खड़ा होकर करो, पेट की बल एक्सरसाइज थोड़ा सा है, डिवाइड, पेट के बल वो जो मकर आसन की हमने ढेर सारी विधियां बताई हैं वो कर सकते हैं, खड़ा होने जा रहा है, तो ये
ये स्मार्ट लोग बोलेंगे कि ये तो पता नहीं आज तो बेकार का टाइम हो गया, तो इनके लिए कुछ कर लिया ना थोड़ा, हाँ? चलो एक तरफ बैठ के दूसरी तरफ बैठ। ये पंजा ऊपर है, दिख नहीं रहा है? कुछ और कर लें स्मार्ट लोगों के लिए। चलो ये वाला जंपन क्या बोलते हैं, जंपिंग जैक 40। ऊपर ब्रीथ है, नीचे ब्रीथ आउट। तो सांस तेज चल रही है। एक और कर। हाथ कहाँ पे रखो, पैर कुर्सी के ऊपर। हाँ अब सारे कर सकते हैं। धीरे धीरे करो और अच्छा करो, चारों दिशाओं में बराबर जाना चाहिए। रिवर्स करो। अब एडी उठाएंगे और पंजा उठाएंगे। थोड़ा देर प्रेस, थोड़ा कठिन है मान लिया, फिर भी एड़ी उठाया, एड़ी रखा, ये दोनों पंजे उठाए। दोनों पंजे उठाना बड़ा फायदे वाला है। मेरी कोच के लिए, और अगर आपकी काफ मसल सही है तो काफ मसल प्रेशर आ रहा होगा तो पैर ऊपर उठा रहे, इसको दाएं बाएं करिए। थोड़ा रिलैक्स कर ही सकते हैं। ठीक है, छाती को घुटने से लगा
हाँ, अब कमर बहुत दर्द करती है उन दिनों में, तो कटी चक्रासन क्या करें, पैरों में कंधों के बराबर फासला, दोनों हाथ सामने हैं, पहले से हम दाहिने हाथ, बाएं हाथ से दाहिने कंधे पकड़े और इसको घूम रहे हैं। मेरा दाहिने हाथ है, इसको बाएं तरफ लेके आ रहा है, ये सांस छोड़ के वापस आ जाए, फिर यहीं से पकड़ लीजिए, सांस भर के जाओ, बायां हाथ दाहिनी तरफ लाना, सांस छोड़ो वापस आ, एक बार और कर ली, सांस छोड़ो वापस, सांस भरो, दूसरी तरफ वापस, थोड़ा हाँ, मैंने गलत बोला, पेट की बल हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि कमर दर्द करती है तो पेट की बल, ये पीठ की बल। आज मैंने मकर आसन कोई नहीं बताया, तो सारे मकर आसन हम कर सकते हैं, पांचवा मकर आसन छोड़कर। तो पांचवा कौन है मैं बता दूं, ताकि स्मार्ट लोगों को थोड़ा सा तसल्ली हो जाए कि मेरी भी कुछ हो। पांचवे दिन दोनों हाथ दाएं, दोनों पैर 90, ये पैर खुलना नहीं चाहिए, घुटना मोड़ना नहीं चाहिए। एक बार इधर ले गए, एक बार, हाँ? तो ये स्मार्ट लोग करेंगे, और हम दिक्कत में हैं, हम पहले भी, और हम जल्दी जल्दी नहीं करें, हम जाके रुक गए हैं, दूसरी तरफ बदल, स्मार्ट लोग करो इसको 40-50 बार, ये वाला नहीं, पहली विधि। तो पांचवें विधि जो पहले बताया, तो साइड की फैट को कम करने के लिए पांचवें विधि बहुत मददगार है, लेकिन घुटना सीधा रहे और जंघा बिना रहे, इसकी या तो इसमें दुपट्टा बांधो या तो इसमें कुछ रख, देखो कर पाते, दिखाओ कुछ रखकर, है ना अपनी जगह, हटा तो नहीं। थोड़ा रिलैक्स, बैक घुटने मोड़ करके, हमें दोनों पंजे हमारे नजदीक है, अब इधर से देख लो, मकर आसन की दूसरी, दोनों को हमने दाएं तरफ लिया, ऊपर वाला घुटना थोड़ा ऊपर देख रहा है, इसको इधर से करो, चेंज, बस पेट के बल, पीठ के बल इतना ही करते हैं, थोड़ा सा पेट की बल हो जाए, तो पेट की बल हमें भुजंग आसन आसान से करना चाहिए और जल्दी नहीं करना चाहिए, तो स्मार्ट लोग जल्दी जल्दी कर लें और हम थोड़ा सा धीरे धीरे करते हैं। हम पहली विधि करते हैं, इसकी भी हमने नंबर रखे हैं। पहली विधि क्या है, हथेलियां चेहरे के दाएं बाएं, कोहनियां शरीर से सटी हुई, सांस निकाल करके पहले गर्दन ऊपर किया, सांस भरे धीरे धीरे उठाए, पहले कोहनी नहीं उठाए, मैं ऊपर देखा,
अगर कोहनी उठाने में तकलीफ नहीं होती तो थोड़ी सी कोहनी उठाओ ऐसे, तो कमर पे खिंचाव बढ़ जाए। आराम से नीचे आओ। अब दोनों हथेलियां हमने अपने थोड़ी के नीचे रखी, हथेली के ऊपर हथेली, कोहनियां बाहर की तरफ निकली हुई। फिर सांस भरा, ऊपर चले गए, कोहनी को सीधी कर दी और आराम से रुके हुए। स्मार्ट लोग फास्ट कर दो। हाथ एकदम सीधा, गर्दन पीछे, सांस सामान्य, पीछे से पैर खुला हुआ, सांस छोड़ो वापस। पीछे से हम पैर उठा सकते हैं, उन दिनों में कोई दिक्कत नहीं होती है। शलभासन हम एक एक सांस में करेंगे। दोनों हथेलियां हमने अपने जंघाओं के नीचे रखी हैं। मैंने अपना दाहिना पैर, देखते हैं कितना उठा पाते हैं, सीधा उठाना है। उठ गया। स्मार्ट लोग जल्दी जल्दी कर सकते हैं। हाँ, होल्ड किया मैंने। हाँ, इसको नीचे रखकर दूसरा पैर उठाने जा रहा है। वापस। अगर कमर दर्द करे तो दोनों पैरों से नहीं करना चाहिए। दोनों पैर सीधे हों और घुटने आपस में मिले हों। पैर हमें उतना ही उठाना। वापस। ये तो हम हमेशा कर सकते हैं। दोनों से कर लीजिए। कोई भी ऐसा आसन डिवाइड करें जिसमें पेट पे प्रेशर आए, यूट्रस या ओवरी को प्रेशर मिलेगा। बैठ जाए, आराम से बैठ। उत्थित पद्मासना तो क्या होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जिनका पद्मासन नहीं लगता है वो कैसे भी कर सकते हैं। अभी हम पहले तो सही वाला देख लेते हैं। हमने पद्मासन लगाया और हाथ की हथेलियां मैंने ऐसे साथ में रखी, एकदम साथ में। तो पीछे ले जाओ, उंगलियों को वजन लिया और मैं कोशिश करूंगा। उन दिनों में हलासन नहीं करना चाहिए। अभी एक रह गया जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, याद आ गया, करवा देते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए आपको पद्मासन नहीं करता, तो हाथ फ्री किया ऐसे, आप इस पे प्रेशर डालो, हाथ पे प्रेशर लो। पैर हमने नहीं उठाया लेकिन हिप टूट गया है, और इसको यहाँ नहीं, यहाँ रखोगे तो पेट प्रेशर आपके पैर पे चला जाएगा। यहाँ रखोगे तो पैर पे प्रेशर नहीं जाएगा, प्रेशर आपके हाथ पे आएगा। हाँ, अभी मैं बता रहा था कौन सा आसन हमारा, ये जो मर्जरी और कंधार आसन बहुत जरूरी है। चाहे कोई आसन हो या ना हो, उसको जरूर कर ले। तो पहले मर्जरी कर ले। घुटने में अगर दर्द हो कभी भी तो घुटने के नीचे हमेशा, तो मेरे पैरों में फासला है कंधों के बराबर, और इसमें भी, और मेरी उंगलियां ऐसे खुली हुई है, ठीक कंधे के नीचे मेरी हथेली। तो आप ऐसे साइड से देखोगे तो समझ में आता है। मैंने सांस भर करके कमर को नीचे और गर्दन को ऊपर,
सांस निकालकर इसका रिवर्स। जल्दी नहीं करना इसको है? वीडियो का फायदा ये होता है कि आप अपनी वीडियो देख सकते हो कि आप क्या होता है। हम इतना बताते हैं तो लोग गलती क्या करते हैं, देखो ऐसे करेंगे, नीचे कमर जा ही नहीं, जब बोलते हैं ऐसे करेंगे, कोहनियां भी मुड़ गई, कमर भी ऊपर नहीं गई, गर्दन उतरी। तो आप अगर अपनी वीडियो खोल के रखोगे, मैं आपकी वीडियो कहाँ देख रहा हूँ, तो आपको पता चल जाएगा ऐसे कि हाँ आपका सही हो रहा है। मेरा देखने का फायदा तभी है ना जब आप ऐसे कर लो। इससे बहुत फायदा होता है। अब इसके अलावा हमने कंधार आसन बताया, ये रोटेशन वाला हमने नहीं किया ना, ऐसे जब हम घुमाते थे तो स्मार्ट लोग तो कर ही नहीं। चलो, स्मार्ट का मतलब आप सारे स्मार्ट हो। कंधार आसन में हमारा कंधा जमीन से नहीं है, तो अगर मैं पकड़ लूं अपना पैर, थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है। लेकिन कभी कभी नहीं पकड़ पाते तो क्या करेंगे, हाथ ऐसे रखेंगे, कैसे देखो ये ऐसे, ऐसे। पकड़ में आने में थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है। तो मेरी जगह देखो, और जो चाहते हैं कि मेरी थाइस में थोड़ा और प्रेशर चाहिए, बैक को ऐसे। तकलीफ हो तो आप ऐसे आओ, नीचे लीजिए, सांस निकालो नीचे, सांस को रखो ऊपर, ऐसे करते हैं। कोई जरूरी नहीं है कंटिन्यूअस होती है। थोड़ा ऐसा सिंहासन हमें कभी भी मना नहीं है, किसी को भी मना नहीं। तो सिंहासन हमें भुजंग आसन में करना बेहतर है बनस्पत। ये जो करते हैं ना भुजंग आसन, ऐसे कर लेते, ऐसे नहीं कर, लोग ऐसे कर लेते। हाँ, ऐसे करने के पूरा पैर नीचे लगो, अगर पद्मासन नहीं लगता, ये देखो बस ये है कि अंगुलियां मेरी अंदर। अब किसी को समझ में नहीं आता कि अंगुलियां कैसे अंदर करें, आप फ्राई में सब पता चल जाएगा। ऐसे अकेले लिया, देख रहे, इसको ऐसे रखा और ऐसे कर दिया, पैर पीछे खोला, चलो शुरू कर दो। धीरे धीरे करो। वैसे आराम से खूब निकलो, गला से लो। उन दिनों में सर्पासन, हलासन, नावासन नहीं करना, उत्तान पादासन नहीं। तो मकरासन हमने पहले ही बता दिया था, जो 10-12 विधियां हैं उसको तो हम कर ही सकते हैं नहीं।
तो अब हंसना तो यार सभी हंस सकते हैं। आज मस्ती वाली हंसी हंसते हैं। चलते थोड़ा आवाज कम निकालेंगे क्योंकि बच्चे सो रहे हैं। अच्छा, अपने अपने ऑडियो खोल लो तो देखते हैं। जब मेरे बच्चे सो जाए जग जाएंगे तो आप इन बच्चे को जगा खोलो अपना ऑडियो। वीडियो मत खोलो, ऑडियो तीन चार ने अभी हंसते रहो 3-4 ने अभी नहीं खोला। कमल जी खोल लो, कोई फर्क नहीं। स्मिता ने नहीं खोला। हाँ, कौन नहीं खोला? कोई देख थोड़ा रहा है, हंस लो ना। वैसे अगर कोई बर्फ डाल दे गर्मी में तो मजे ही आ जाएंगे, लेकिन फिर भी अच्छा तो नहीं लग रहा होगा। गर्मी का महीना जल्दी गल गया। चलो पिया खाया जाए। दोनों हाथ से तो कम पड़ रहे। अच्छा, हनुमान जी हंसते तो कैसे हंसते भाई? अच्छा
मेरा हंसता तो कैसे हंसता? अच्छा, अब कुत्ते वाली हंसी इसलिए नहीं हंसेंगे, पड़ोस में कुत्ता है, अभी भौंकेगा बड़ी जोर से। तो गांव में पहले चारा मशीन हुआ करती थी, जिससे ऐसे तो ऐसे हंसना तो दूसरे से दोनों हाथ से कर लो। थोड़ी मस्ती वाली हंसी उड़ते हुए ऐसे आप देखो कैसे करते चल, मालूम है 10 मिनट से ज्यादा हंस लिया आपने। अच्छा लग रहा है कि टाइम वेस्ट किया? नहीं सर, बिल्कुल सर बहुत अच्छा था। नहीं सर, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। टाइम। चलिए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें सहजता से बंद। अभी तो हमने वो मंडूकासन किया ही नहीं। लंबी गहरी सांस का अभ्यास मूल बंद के साथ। जब सांस निकालें तो मूल बंद जरूर लगाएं। सांस भरते समय भी आप लगा सकते हैं, लेकिन निकालते समय जरूर लगा लेना चाहिए, तो एनर्जी जो है वो आपकी छीन नहीं होती। शांत बैठते हैं। प्राणायाम से पहले एक लंबी गहरी ओम की सांस लें। ओ तो एक जो महत्वपूर्ण बात है कि हमें पीरियड के समय में 2 प्राणायाम डिवाइड करने चाहिए। तो 2 प्राणायाम है कपालभाति और अग्निसार। स्वामी रामदेव अनुलोम विलोम जैसा हम लोग करते हैं, वो ऐसा नहीं करते, तो वो थोड़ा सा लंबी गहरी करते हैं, उसको हम उन दिनों में कर सकते हैं, और वो उसको भस्त्रिका बोलते हैं। मतलब कहीं कंट्राडिक्शन ना हो हमारे उनकी बात में, मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि भारतीय योग संस्थान भस्त्रिका उसको बोलता है जिसमें हमारी इनहेलिंग और एक्सहेलिंग बहुत फास्ट होती है, जबकि स्वामी रामदेव लंबी गहरी सांस लेना और निकालना थोड़ी सी स्पीड के साथ भस्त्रिका बोलते हैं, तो वो हम कर सकते हैं।
तो चले हम थोड़ा सा पहले वही कर ले जैसे स्वामी रामदेव बोलते हैं। कैसे? बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाहिने हाथ की प्राणायाम की मुद्रा। फर्स्ट टू फिंगर अंगुली के मूल भाग में, ये स्थिति। ये अंगूठा हमारे नाक, दाहिने नाक पे रहेगा, अनामिका हमारी बाएं। उन्हें आस लगी रहती है तो मेरी बॉडी स्ट्रेट रहती है। तो मैं शुरू करूंगा लेफ्ट से। कैसे? ये क्रिया हुई, ये स्पीड से हम कर सकते हैं। तो हम 20 यस बोले। लेफ्ट से लिया और राइट से छोड़ा है ना, फिर राइट से लिया। लेफ्ट से लिया, राइट छोड़ा, फिर राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, एक साइकिल हुई। इसी को हम ऐसे रिपीट करते जाएंगे। हम 20 एक्सेलेशन करते हैं, देखते हैं। मेरी 20 एक्सेलेशन हुई है। आप काउंट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे मुझे नहीं मालूम। यानी एक साइकिल में 2 बार एक्सेलेशन और 2 बार इनहेलेशन होगा। पूरी साइनसेस खुल जाता है, पूरा लंग्स हमारा खुल जाता है। जबकि जब हम धीरे धीरे करते हैं तो हमारे साइनसेस ठीक से नहीं खुलते। तो अब हम अनुलोम विलोम करेंगे और इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं अनुलोम विलोम को थोड़े से नाड़ी शोधन। हाँ, तो नाड़ी शोधन नर्वस सिस्टम को मजबूत, जैसे कल जिक्र हो रही थी, किसी ने पूछा था कि नर्वस सिस्टम को मजबूत करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए। तो मैंने बोला था विटामिन B12 बहुत अच्छा होता है। तो प्राणायाम में नाड़ी शोधन जो है ये बहुत ही फायदा होता है, क्योंकि नाड़ी शोधन प्राणायाम में हम सांस को भरकर भी रुकते हैं और सांस को निकाल के भी रुकते हैं। लेकिन जिसको अस्थमा होता है या जिनको हाई ब्लड प्रेशर होता है, वो सांस को निकाल करके उनको रुकने में दिक्कत होती है तो नहीं रुकते। तो हम सभी नहीं रुकेंगे, सांस भरेंगे, थोड़ा सा रुकेंगे, निकालेंगे, फिर इधर से भरेंगे, थोड़ा रुकेंगे, फिर इधर से निकालेंगे। चलिए, अगर आपकी कैपेसिटी अच्छी है तो गायत्री मंत्र का सहारा ले लो, 3 बार में गायत्री मंत्र पढ़ लो। एक गायत्री मंत्र भरो, एक गायत्री मंत्र रुको, एक गायत्री मंत्र निकालो, फिर वैसे बस। नहीं, और अगर दिक्कत होती है तो जब रुकते हो तो एक गायत्री मंत्र में मत रुको, थोड़ा कम रुको। हाँ, कल ऐसे किसी ने पूछा, करते रहो, अब सुना नहीं। कल किसी ने ऐसे पूछा कि भाई हमारा तो सांस निकल जाती है पहले ही, एक गायत्री मंत्र में पढ़ ही नहीं पाती है। तो कोई बात नहीं, निकली हुई सांस को थोड़ा रोक लो, नहीं जरूरी नहीं है। और हमेशा राइट हैंड यूज करना चाहिए, इतना ध्यान। चलो, हाँ एक चीज और, जब हम रुकें तो त्रिमंद में रुक जाया करें। हाँ, नीचे से टाइट, पेट अंदर, लगा हुआ। अगर आप जानते हो तो, नहीं तो कोई खास इतनी इम्पोर्टेंस इसको मत दो समझने में। नहीं,
तो जिधर से हम शुरू करें उधर से ही हम सांस को निकाल करके आ जाए। अगर आपको नहीं याद आ रहा था तो कोई चिंता वाली बात नहीं, किधर से शुरू किया था आप एंड कर। तो प्राणायाम करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा हम शवासन बहुत जरूरी है उन दिनों में, क्योंकि उस समय आपका अच्छा जिस समय पीरियड होता है ना उस समय हमारा हार्मोन जो है वो डिसबैलेंस हो जाता है, मालूम है सबको। तो जब हार्मोन जरा हमारा डिसबैलेंस होता है तो हमारी आदत में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, गुस्सा जल्दी आना, किसी काम में मन न लगना, ये सारी चीजें, नींद न आना, हाँ, या खूब सो जाना, ये सारी प्रॉब्लम्स उस समय हो सकती है, नहीं होती तो बड़ी अच्छी बात है। इसलिए इस दिनों में कम से कम 100 आसन जरूर करें। तो पहले हम उज्जयी कर लेते हैं, मैंने बोला था तो प्राणायाम हो जाए। तो उज्जयी हम खर्राटे वाली करें, जीभ पलट करके पीछे तालू से थोड़ी छाती के साथ हम और खर्राटे लेकर जैसा मैं सांस निकालता हूँ तब भी खर्राटे की आवाज आती है, लेकिन वो कोई जरूरी नहीं है, लेते समय तो जरूर लें, निकालते समय नहीं आता खर्राटा तो कोई बात नहीं। शांत बैठे। भ्रामरी प्राणायाम में भी हमारे कंट्रोल करता है जो भी डिस्टर्बेंस आपका हो जाता है इस समय। तो अगर मान लीजिए शवासन, तो ये होता है ना कि शवासन में हम कोई करवा दे तभी शवासन अच्छा हो पाता है, अपने आप शवासन नहीं हो पाता क्योंकि हमारा मन एक जगह रुकता नहीं, वो इधर उधर चलता है। इसलिए बोलते हैं मन को काम देना। अगर आपको ध्यान नहीं लग रहा तो मन को काम दे, कोई काम दे, तुम्हें ये करना है और देखो कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे हमने बताया था ना कि एक बहुत आया जिन निकाल लिया उन्होंने और उन्होंने बोला कि ठीक है तुम मेरा सारा काम करेगा। तो जैसे वो काम बताते हो आगे फौरन आ जाता, बोलता कि भाई काम हो गया आप काम बताओ। बेचारे परेशान हो गए, ये भी कहे तो 2 मिनट में काम करके आ जाता है, उसके बाद मेरे से पूछता है मुझे तो बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। तो फिर वो पूछते हैं किसी से भाई क्या किया जाए, तो बड़ा मुश्किल कर रहा है। तो किसी पंडित ने बताया कि आप उसको काम दे दो, कोई ऐसा कि वही करते रहते। बोला तो काम तो देता हूँ तो करके आ जाता है। बोले तो एक काम करो, अपने दरवाजे पे एक बांस खड़ा कर दो और उसको बोलो कि तू इसे चढ़ उतर, जब तक मैं तेरे को नहीं बोलता तब तक तू यही करते रहे। तो मतलब हमारा एक कहने का हुआ कि हम अपने मन को एक ऐसा काम दे कि तू वही कर। चलो तू आलू उबाल, सीटी आए तो नीचे कर देना, देखते रहना कहीं पानी नहीं निकल पाए ऊपर से। चलो तो भ्रामरी कर लेते हैं एक बार, उसके बाद सब तो हम 2 ही बार किया हमने, कोई बात नहीं। अब आराम से अपने आसन पर लेट जाइए, 5-7 मिनट बचा हुआ हम कर लेते हैं। तो जब भी हम लेटते हैं तो बिस्तर पर हमें नहीं लेटना चाहिए, हमें आसन पर जमीन पर बिछा करके तब लेटना चाहिए।
और एक चीज और ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी मैं लेटूं तो मेरा हाथ जमीन पर नहीं जाना चाहिए, हथेलियां मेरी आसमान की तरफ है। और किसी को दिक्कत होती है, मैंने कई बार देखा है कि वो जब उनको बोलते हैं शवासन में तो हाथ या तो नीचे कर लेते हैं या तो हाथ ऐसे हो जाता है, उनका ठीक से नहीं हो पाता। तो ऐसे लोगों को हम ये भी सलाह देते हैं कि अपनी हथेली अपने पेट पर रखें, पेट पर, छाती पर रखें। दोनों पैरों में फासला, दोनों हथेलियां आसमान की तरफ, कमर से थोड़ी थोड़ी दूरी पर। तो मेरी बाहें इतने फासले में कि हमारी बाहें शरीर से ब्लड टच कर रहे हैं, पैर इतना खुला हुआ कि मेरी जंघा न छू रही है, एक रिलैक्स की स्थिति, गर्दन एकदम बीच में स्थित। तो मैं जरा देखूं कि हमारी सांस कैसे चल रही है। मेरी सांस बहुत सामान्य चल रही होगी क्योंकि आपने कोई ऐसा काम नहीं किया कि सांस तेज चले, लेकिन अभी आपकी सांस और धीमी होने वाली है। आप जहां पर लेटे हुए हैं पहले एहसास करें कि ये बहुत ही पवित्र और बहुत ही अच्छी जगह है जहां मैं लेटी हुई हूँ। मेरे कपड़े एकदम साफ सुथरे हैं, मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, मेरे शरीर में कोई दर्द नहीं है। हमें ऐसा तो नहीं है कि पेशाब लगी हुई हो और हम फिर भी बैठ के, पोटी आने वाली हो फिर भी हम लेट के आए। प्यास बहुत तेज लगी है लेकिन मैंने सोचा चलो बाद में पी लेंगे, अभी यहीं कर लेते हैं। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। हाँ? तो आज हमने रबिंग एक्सरसाइज बड़ी अच्छी की। तो एहसास करें मेरे पैर के अंगूठे, मेरे पैर के टर्नी, मेरे एंकल, मेरे काफ मसल्स, मेरी नीज, मेरे थाइज, ये सब एकदम से रिलैक्स हैं और यहाँ ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि आपने ऐसा काम किया है। आपका हिप जोन, जो कमर के नीचे वाला हिस्सा होता है, एकदम रिलैक्स में है। और हमने मर्जरी किया था और साथ में कंधार आसन किया था, ये वाला पोर्शन बहुत इफेक्ट आया था। तो यहाँ पर भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है, किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं। मेरी आंखें, मकर आसन, भुजंगासन, शलभासन, आपकी सारी इंटेस्टाइन नीचे से लेकर के ऊपर तक बहुत अच्छी तरीके से खींचती भी है और प्रेशर में जाती है। तो आंतों में जमा हुआ मल भी अपने आप बाहर चला जाता है, हट जाता है वहां से। तो ऐसा एहसास करें कि मेरी दोनों इंटेस्टाइन, छोटी बड़ी और रेक्टम, सब एकदम से साफ है, कहीं किसी प्रकार का कोई चीज वहां चिपका नहीं हुआ। क्योंकि जो हम मैदा खाते हैं या मीठी चीज खाते हैं, कभी कभी मना किया जाता है ना मीठी चीजें थोड़ा अवॉइड करें, तो वो हमारे शरीर में चिपक जाते हैं। डायबिटीज है तो शुगर हजम नहीं होती ठीक से, तो हमारे खून में भी जम जाती है। तो ऐसा मन में सोचें कि ऐसी कोई परेशानी नहीं है, हमारी आंखें एकदम से साफ है। अभी आपने भस्त्रिका प्राणायाम जो अनुलोम विलोम की पहली वाली विधि की थी, आपकी लंग्स, आपका छाती, आपका हृदय बहुत अच्छी तरीके से एक्टिवेट हुआ था, ज्यादा से ज्यादा खुला था और बंद था। तो एहसास करें कि मेरे लंग्स क्लीन है। मेरा हार्ट की पंपिंग बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। तो पंप करते हुए आप देखो ना अपने लंग्स से किस तरीके से पंप करता है। और जिस समय आप शवासन में बैठे होते हैं उसकी पंपिंग 72 से, जैसे मैं जिक्र करता हूँ कि नॉर्मली 72 और 80 के बीच में पंप करता है हमारा हृदय, जब नॉर्मल स्थिति में होता है। तो ऐसी स्थिति में जब मैं शवासन में होती हूँ तो इसका
पंपिंग, ये डाउन हो जाता है, 60 तक चला जाता है। मेरे दोनों कंधे एकदम ढीले, रिलैक्स, पूरी बाहें। आपने किया था ना अभी भुजंगासन, उत्थित पद्मासन, मेरे पूरे हाथ, हमने एक्सरसाइज की थी अच्छे से, आज रबिंग एक्सरसाइज हमने हाथों की भी की थी, तो यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बड़ा अच्छा हो रहा है। गर्दन की भी एक्सरसाइज हमने की थी, कंधे की, तो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिलैक्स है सारी हमारी नसें, हमारी नर्व्स, हमारी आर्टरीज और वेन्स सिर्फ बीच में स्थित है। अब अगर आप अपनी सांस देखोगे थोड़ी सी और धीमी पड़ेगी, एकदम धीमी। आपको केवल अपने सांस को देखना है कैसे चल रही है, बस। सांस लेते समय आपके 2-3 ऑर्गन्स हैं जो हिलते डुलते हैं। आप अपना पेट देखो हिल रहा है, आप अपनी छाती देखो जरा, हिल रही है क्या? आप अपनी नास्टिल्स, नासिकाग्र को देखो, यहाँ पर हिलेगी नहीं, लेकिन आपको सेंसेशन होता है एक गर्म और ठंडा, एक वैसा है क्या? पूरा शरीर अगर मैं अपने मन के शरीर के बाहर से लाके देखूं, मेरा शरीर एकदम स्वस्थ, निढाल, यानी एकदम अचेत अवस्था में पड़ा। सारी जैविक क्रियाएं हो रही है, लेकिन बहुत ही धीमी गति से, चाहे वो सांस हो, चाहे वो ब्लड सर्कुलेशन का काम है, स्वैच्छिक क्रियाएं नहीं, ये भी बहुत धीमी गति से, धीरे से दाहिने करवट लें, आंखें खोलिएगा और उठ के बैठ से दोनों हाथ जान। कैसा लगा आपने जो कुछ किया? आपने अपने लिए पूरी तरीके से समय निकाला, बस ईश्वर से प्रार्थना करें कि इतना समय दे कि मैं अपने लिए कुछ कर पाऊं। इसी के साथ लंबी गहरी ओम की ध्वनि। आज मैं प्रार्थना, महामृत्युंजय जाप और शांति पाठ तीनों करने वाला, एक ओम ध्वनि के बाद। वो ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मामृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देव शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेव ॐ शान्ति 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 परस्पर हथेली और रगड़े मले गरम हथेली अपने सीने पर रखें थोड़ा रुकें धीरे से सहलाएं बाहों को हाथों पैरों को आंखें खोलने से पहले अपनी हथेली देखते हैं कराग्रे बसते लक्ष्मी कर्मध्य सरस्वती कर्मूले तो गोविंद हाथ कर लक्ष्मी ओम शांति शांति थैंक्स आप सभी को थैंक्स भारतीय योग संस्थान को Thank you, sir. Lovely session, sir.